हेलो डियर स्टूडेंट्स, मिड टर्म एग्जामिनेशन 23-24 का लास्ट ईयर का पेपर आज हम सॉल्व करेंगे। बेटा देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास 1 से 12 तक के एमसीक्यू हैं और हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा युग्म संपूरक कोणों को दिखाता है, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपको पता है 180 टोटल होना चाहिए, तो आप चेक कर लेंगे जिन भी दो कोणों का योग 180 होगा वही हमारा आंसर होगा। सो आंसर इज डी। अब 15 डिवाइडेड बाय 15 डिवाइडेड बाय -5, तो हमेशा पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो जब 15 को आप ब्रैकेट के अंदर घटा 5 से भाग करेंगे तो क्या मिल जाएगा, घटा 3। अब फिर से 15 को घटा 3 से भाग करेंगे तो घटा का साइन और 5 आ जाएगा। तो आंसर इज सी। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल 24 cm² दिया गया और आधार बेस 8 cm है। तो इसकी हाइट बतानी है, ऊंचाई। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, आधार गुणा ऊंचाई। अब क्षेत्रफल हमें 24 दिया गया है, बेस 8, बेस मतलब आधार। अब बेटा इक्वेशन हमारी ये बन गई है, तो जो चीज़ हमें निकालनी होती है उसे हम अकेला कर देते हैं, छोड़ देते हैं एक ही साइड पे, और जो चीज़ यहाँ पे इसके साथ भाग हो रही है वो इस दूसरी साइड जाके गुणा हो जाएगी। आप इक्वेशन सॉल्व करना सीख गए होंगे, और जो 8 यहाँ पे ऊपर है गुणा हो रहा है वो नीचे भाग हो जाएगा उधर जाके। अब हम इसे काट देंगे, 3 पे कट गया, 3 गुणा 2 6 सेंटीमीटर हमारा आंसर है। नेक्स्ट देखिए, L इज पैरेलल टू M, समांतर है ये दोनों लाइनें, और N एक त्रिअक्षेदी रेखा है ना, ट्रांसवर्सल लाइन। तो कौन सा युग्म संगत कोणों को दिखाता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग कैसे होते हैं, अगर एक तरफ लाइन के ऊपर है तो दूसरा भी दूसरी लाइन के ऊपर उसी साइड पे होगा। तो देखिए, जैसे एक के साथ हमें दिख रहा है आंसर में कि सारे एंगल एक के साथ दिए गए हैं, तो एक के साथ संगत आपका कौन सा है, 2 है ना। तो 1 और 2 पे ही आप सीधा टिक कर देंगे। कौन सी बारंबारता, कौन सी फ्रीक्वेंसी टेलीमार्क्स इसको दिखाती है। तो ये किसका है, साइन 5 का, और ये भी 5 का। तो 5 और 5 10 हो गया हमारा आंसर। देखो कितने इजी क्वेश्चंस है ना। फिर -2 +5 प्लस माइनस, दो साइन इकट्ठे आते हैं तो वो एक बन जाते हैं। अगर अपोजिट है तो माइनस, सेम है तो प्लस। तो हम इसे पहले यहाँ लिख लेते हैं। अब घटा के 2 और 6 जमा के घटा 8 हो गए, जमा 5 इसमें से सॉल्व करोगे, अलग अलग निशान पे हम घटा कर देते हैं बड़ी रकम का साइन। तो आंसर इज घटा 3। एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 2r है, रेडियस 2r है, उसकी परिधि या सरकमफ्रेंस बताइए। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, लेकिन r की जगह तो यहाँ पे 2r है, तो हम r की जगह 2r लिखेंगे। आंसर बन गया 4πr। त्रिभुज का क्षेत्रफल इनमें से किसके समान नहीं है। तो बेटा देखो, एक त्रिभुज हमें इस तरीके से दिया गया है जिसके 3 ही ऊंचाई हैं, तो क्या बनता है त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बेस इंटू हाइट। अभी पहले भी हमने देखा था। तो अगर मैं ए बी बेस लेती हूँ तो इसके साथ हाइट कौन सी लूँगी, परपेंडिकुलर PC। इसकी ऊंचाई कौन सी मानी जाएगी, जो इस आधार पर लंब है, यानी कि AB गुणा PC। या मैं अगर BC इसका आधार मानती हूँ तो इसका लंब ऊंचाई कौन सी मानूंगी, अब की बार AQ। और ऐसी हम तीसरी अगर साइड ले लें AC, तो ऊंचाई हो जाएगी BR। अब आप देख लेंगे इसमें से कौन सा आंसर हमारा गलत है। ये तीनों आंसर हमारे सही हैं, ये B आंसर गलत है। एक विद्यालय की 11 कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या इस प्रकार है, वह बारंबारता बताइए जिनमें 38 विद्यार्थी हैं। तो 38 देख लेंगे कितनी बार आ रहा है बेटा, यहाँ से है ना, 1 2 3, यानी कि आंसर हमारा डी हो गया। प्रथम 5 ऋणात्मक पूर्णांकों का योग बताइए। तो पहली 5 घटा की संख्याएं कौन कौन सी हैं, घटा 1, घटा 2, घटा 3, घटा 4, घटा 5, सबको जोड़ के आंसर आ गया घटा 15। एक समांतर चतुर्भुज पैरेललोग्राम का क्षेत्रफल क्या होगा यदि उसकी बेस और ऊंचाई दी गई हो। तो जैसे त्रिभुज का 1/2 होता है, लेकिन समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, सिर्फ बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार गुणा ऊंचाई।
दोनों को आप गुणा कर देंगे सिंपली, आंसर इज़ 40 cm²। निम्न में से कौन रिक्त स्थान को भरेगा? तो ये एक तरीके से इक्वेशन ही है बेटा, जैसे मैंने आपको बताया जो चीज़ चाहिए होती है उसे अकेला छोड़ देंगे, और ये जो घटा 1 है उसको अगर आप दूसरी तरफ ले जाओगे तो ये जमा 1 हो जाएगा। गुणा भाग में बदल जाता है, भाग गुणा में, घटा जमा में और जमा घटा में। आंसर आ गया घटा 2। अब हमारा सेकंड सेक्शन शुरू होता है, जो कि हर एक क्वेश्चन इसमें 2 नंबर का है। तो a बराबर 20, तो b का वैल्यू बताइए। आप देख रहे हैं बेटा ये एक रैखिक युग्म बन रहा है, क्योंकि एक सीधी रेखा के एक ही तरफ बने कोण है ना, तो इन दोनों कोणों को मिला के कितने डिग्री के बनेंगे? 180 डिग्री के। ये लिख लेते हैं, साथ में रीज़न दे दोगे, रैखिक युग्म या लीनियर पेयर ऑफ एंगल। अब a की वैल्यू उसने हमें कितनी दी गई है? 20, तो 2 को 20 से गुणा कर देंगे, जमा 5b बराबर 180, 2 गुणा 20 40 हो गया। अब मुझे क्या चाहिए? 5b में से b की वैल्यू चाहिए। तो पहले जो भी जमा या घटा एक्स्ट्रा टर्म है पहले आप उसको हटाओगे। यहाँ पे मैथ्स में बेटा सबसे इम्पॉर्टेंट इक्वेशन सॉल्व करना आपको आना चाहिए। बड़ी बड़ी क्लास में बच्चे आप यही गलती करते हैं, इक्वेशन अगर आपने सही सॉल्व नहीं करी तो सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो सबसे पहले 40 यहाँ जमा हो रहा है, इधर जाके घटा कर देंगे। बहुत ध्यान से समझना है आपने इन चीज़ों को। मेरे पास आ गया 5b = 140। अब 5 और b आपस में कोई निशान नहीं है इन दोनों के बीच में, तो यहाँ पे गुणा का निशान माना जाता है। तो अब मुझे 5 हटाना है यहाँ से, तो 5 इधर जाके क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। 140 को 5 से भाग करेंगे 28 डिग्री। इसके साथ चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, कोई भी 2 एकांतर कोणों के युग्म बताइए, यानी कि ऑल्टरनेट एंगल्स हमें बताने हैं। तो ऑल्टरनेट में क्या होता है? जेड बनता है ना, तो 4 के साथ 6, 3 के साथ 5, 2 जोड़े उसने हमसे पूछे, तो 2 का आंसर आप दे देंगे। प्रत्येक छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर है। अगर मतलब इतने ये स्क्वायर्स बने हुए हैं, ये अगर पूरा लेंगे तो इसका एरिया 1 वर्ग सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे तो हमें इसका शेडेड पोर्शन का एरिया हमसे पूछा गया है। तो आप शेडेड में क्या देख रहे हो कि हर जगह बॉक्स का आधा हो रहा है, तो ये आधा आधा 1, फिर आधा आधा 1 2 हो गए, फिर ये 3 हो गए, और ये 3.5 3.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा। एक समांतर चतुर्भुज बनाइए, तो आपने बना लिया समांतर चतुर्भुज, और उसकी सममित रेखाओं की संख्या बताइए। सिमेट्री ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री बताना है। तो बेटा ये सिर्फ 2 तरीके से इसमें बन सकता है, डायगनली विकर्ण से। 2 संपूरक कोण 2:3 में है, दोनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। संपूरक है जो हमने पीछे भी किया था, 180 डिग्री के हैं। तो जब भी अनुपात में आपको कोई चीज़ दी गई होगी, हम क्या कर मान लेंगे? माना पहला कोण बराबर 2x और दूसरा कोण क्या हो जाएगा? 3x। x हमने अपने आप से लगाया है। अब दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? क्योंकि ये संपूरक है तो ये 180 आएगा। 2x जमा 3x 5x हो गए। अब फिर से वही बात, 5 यहाँ गुणा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके भाग हो जाएगा। आंसर आ गया 36 डिग्री। तो पहला कोण क्या हो गया? 2 गुणा 36 72, और दूसरा कोण निकालने के लिए 3 से गुणा कर देंगे तो 108 डिग्री। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दी गई आकृति एक संख्या रेखा को दिखाती है, a + b का मान बताइए। पहले तो आप इस संख्या रेखा को पूरा कर लेंगे। ये घटा 4 है, तो ये क्या है? घटा 5, और ये क्या है? घटा 6 है ना। अब इस तरफ चलेंगे तो घटा 3, घटा 2, घटा 1, 0, ये सब आप लिख लेंगे, और फिर a + b निकाल देंगे। घटा 6 जमा 1 विच इज़ घटा 5। दर्पण रेखा में प्रत्येक आकृति का परावर्तित करके प्रत्येक आकृति को पूर्ण कीजिए। जो कि इसके मिरर में इमेज दिख रही है, उस तरीके से हमें पूरा करना है बेटा। तो जो इमेज यहाँ बन रही है वही दूसरी तरफ बन जाएगी। दिस इज ऑल। नेक्स्ट है 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली रेडियस की एक वृत्ताकार तश्तरी को 2 बराबर भागों में बांटता है। एक जैसे बेंगल होती है उसको मोड़ के वो आधा कर देता है। तो आप उस तश्तरी का परिमाप बताइए, पेरीमीटर हमें बताना है। जैसे सपोज एक पूरा आपके पास एक सर्कल था, उसको आपने यहाँ से आधा कर दिया। आधा करने से यहाँ पे एक लाइन भी मिलेगी ना। अब मुझे इस फिगर का परिमाप बताना है, पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर क्या होगा? एक तो ये सर्कल का आधा, पूरे सर्कल का क्या होता है? 2πr। तो आधे सर्कल के लिए
मैं 2 से भाग कर दूंगी, प्लस इस लाइन को भी मुझे जोड़ना पड़ेगा। परिमाप क्या होता है, चारों तरफ की बाउंड्री, चाहे कुछ भी हो चारों तरफ। तो यहाँ पे क्या है, ये सेंटर है और ये त्रिज्या, ये भी त्रिज्या, यानी कि 2r डायमीटर है ना। यहाँ 2 से 2 कट गया बेटा। पाई आर, पाई की वैल्यू हमें रखनी है 22/7 और आर कितना दिया गया है 7, जमा 2 गुणा 7। 2r का मतलब क्या है, 2 गुणा 7। यहाँ 7 से 7 कट गया, ये हमारे पास रह गया 22 जमा 14 विच इज़ 36 सेंटीमीटर। इसके साथ चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, एक गाय को जमीन पर लगे खंभे ए से 10 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया है। तो अब ये इसके चारों तरफ अगर 10 चक्कर लगाए तो बताना है हमें कि कितना डिस्टेंस ये पूरा कर लेगी। अगर किसी सर्कल में कोई चीज़ एक चक्कर पूरा लगाते हैं बेटा हम, तो वो उसका परिधि कहलाती है 2πr। सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद होने चाहिए, तो बेटर रहेगा बेटा कि आप उन्हें एक जगह लिख के रख लें अपने पास। तो परिमाप क्या निकालेंगे सर्कल का, 2πr। तो क्योंकि वो 10 चक्कर लगा रही है तो इसका मतलब 10 से गुणा कर देंगे। अब इसने क्या कहा है हमें, 2 पाई की वैल्यू अब की बार क्या लेनी है, 3.14। ये ध्यान रखना है, अगर कुछ नहीं लिखा होता तो हम 22/7 लेते हैं। आर कितना लेंगे, 10, और 10 से एक और गुणा करना है, तो ये बन गया 62800। डेसिमल कहाँ लगेगा, 2 अंक से पहले। तो हमारा आंसर आ गया 628 मीटर। 9th क्वेश्चन देखिए, त्रिभुज TSP का क्षेत्रफल 21 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताइए। अब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब बेस कितनी दी गई है 7 और क्षेत्रफल कितना दिया गया 21। क्षेत्रफल के नीचे 21 लिख दिया, बेस के नीचे 7, और ये हाइट मुझे अभी नहीं पता तो इसको मैंने इसका नाम लिख दिया TS। अब TS को मुझे यहीं छोड़ना है, 2 यहाँ पे बटे में है तो 2 गुणा में चला जाएगा और 7 गुणा हो रहा है 7 भाग में आ जाएगा। तो हमारा TS कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। अब हम समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा लेंगे, बेस इंटू हाइट। बेस इंटू हाइट, तो बेस को कितनी मानी जाएगी, 7 इधर थी, 7 इधर, 14 हो गई, और हाइट हमने निकाल चुके हैं 6। आंसर इज 84 सेंटीमीटर स्क्वायर। 10th क्वेश्चन में बेटा एक हमें डायग्राम दिया गया है जिसको देखकर हमें आंसर्स देने हैं। तो सोमवार को पानी का लेवल इतना रहता है, मंगल का इतना, इस तरीके से ये डायग्राम बना हुआ है। तो पहला क्वेश्चन है, सप्ताह के कौन से 2 दिनों में पानी का स्तर सेम था, लेवल सेम था। तो जहाँ पे भी आपको डायग्राम देख के पता चल जाएगा, देखो यहाँ पर और यहाँ पर, थर्सडे एंड सैटरडे। ये नंबर आपका 203 है और यहाँ लास्ट में 210 है। मंगलवार और गुरुवार को पानी के स्तर में अंतर ज्ञात कीजिए। तो गुरुवार का कितना है 205 और मंगलवार का देखो 204 के सामने है, दोनों को घटा के 1 मीटर। कितने दिन पानी का स्तर 204.5 से ज़्यादा था, तो देखो 204.5 यहाँ पे है और इससे सारे ही ज़्यादा लग रहे हैं ना, 204.5 यहाँ पे आएगा और इससे ज़्यादा हमारे पास कितने हैं 1 2 3 4। अब हमारे पास 4th सेक्शन आ गया जो कि 5 नंबर का है, इसमें एक क्वेश्चन है। तो हमें बताना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, है ना बेटा। तो एक एक करके दोनों साइड केयरफुली सॉल्व करेंगे। a डिवाइडेड बाय b प्लस सी, तो a की वैल्यू क्या है 24 और ब्रैकेट में आपको रखना है -12 -3। तो जब -12 -3 को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, सेम साइन प्लस हो जाते हैं ना टर्म्स, -15 बन गया ये। अब 24 को 15 से भाग करना है, जमा घटा घटा आएगा आंसर में, 24/15, 3 के टेबल से कट गया, घटा 8/3। अब इससे आगे ये नहीं सॉल्व होगा, अब हम दूसरी साइड सॉल्व करेंगे। a डिवाइडेड बाय b, a को पहले b से भाग करना है, यानी कि 24 को घटा 12 से, ब्रैकेट बंद, बीच में क्या है प्लस, फिर a को c से भाग करना है, 24 को घटा 3 से। जैसा जैसा उसने कहा है हम बहुत ध्यान से वैसा ही करेंगे। 24 को जब आप 12 से भाग करोगे तो 2 आएगा और जमा घटा 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 2, तो ये बन गया -2 जमा घटा घटा और
24 को 3 से भाग किया तो घटा 8, तो घटा घटा सेम साइन होगा। अब ये मिल गया घटा 10, जबकि इस साइड आ रहा था घटा 8/3, इसलिए लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके साथ चॉइस में हमारे पास क्वेश्चन है, एक टेस्ट में सही उत्तर के लिए 3 अंक मिलते हैं। अगर आप क्वेश्चन सही करोगे तो आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, और अगर आपने गलत कर दिया कोई क्वेश्चन तो घटा 2 आपके कम हो जाएंगे, 2 नंबर आपके कम हो जाएंगे। तो अब क्या करता है, एक विद्यार्थी ने 12 सही उत्तर दिए लेकिन उसे नंबर 20 ही मिले, जबकि 12 सही उत्तर देने पे उसे कितने मिलने चाहिए थे? एक क्वेश्चन पे उसको 3 नंबर मिलते हैं ना सही पर, तो 36 नंबर मिले उसको, लेकिन सच में उसको कितने मिले? 20, यानी कि 16 नंबर उसके कट गए। 16 नंबर उसके किस लिए कटे बेटा? क्योंकि उसने कुछ क्वेश्चंस के आंसर गलत करे थे। तो कटते कितने हैं? एक क्वेश्चन के 2 नंबर, 16 क्वेश्चन नंबर कटे हैं, तो इसका मतलब उसने 8 प्रश्नों के उत्तर गलत दिए होंगे। नेक्स्ट है, एक हमें टेबल दी गई है, विद्युत उत्पाद और बिक्री, सेल और इलेक्ट्रिक आइटम्स दे रखी हैं, और इसका हमें दंड आलेख बनाना है। तो देखिए बेटा, बहुत ध्यान से हम इस तरीके से बराबर दूरी पर आप निशान लगाएंगे स्केल की हेल्प से, और यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे छोटा नंबर क्या है? 10, और सबसे बड़ा है 40, और बीच बीच में 15 और 25 भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ पे 5 का टेबल चला लेती हूँ, आप चाहें तो 10 का भी चला सकते हैं। 5, 10, 15 एक ही नंबर का टेबल सारे में चलना चाहिए, ये नहीं कहीं पे 5 लिख दिया, कहीं पे 15 लिख दिया, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल बराबर दूरी पे निशान लगाकर आप किसी भी नंबर का टेबल लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने कॉलम बना दिया बिक्री का, और यहाँ पे बराबर दूरी पर हम अब इनके आगे बार बनाते जाएंगे। तो पहला नंबर है 15, तो 15 तक आप बनाएंगे, ये देखो, और इसके हम नीचे हम लैपटॉप लिख देंगे। फिर दूसरा नंबर है 30, अब 30 के सामने तक का बनेगा हमारा बार, ये देखो। उसके बाद 40, फिर 10, फिर 25, 25 के सामने आएगा, है ना। अब इनके नीचे इनके नाम लिख देंगे, और इस तरीके से हमारा दंड आलेख कंप्लीट हो जाता है। आप एक ही कलर से भी कर सकते हैं, कलरफुल तरीके से भी इसे अच्छे ढंग से शो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, ये चारों लाइनें एक दूसरे के पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल टू सी डी, पैरेलल टू ई एफ, पैरेलल टू एच जी। अब हमें ये जो 3 कोण इसमें दिखाई दे रहे हैं इनका वैल्यू बतानी है। तो बेटा देखो, 75 और x ये कैसे कोण है? संगत कोण है, ये इस साइड ऊपर है तो ये भी ऊपर है ना, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो x कितना हो गया? 75 डिग्री। ऐसे ही अब इसमें देखो, x और y भी सेम संगत कोण बन रहे हैं, तो ये भी 75 हो गया। लेकिन y और z एक दोनों लाइनों के बीच में अंदर बन रहे हैं, तो ये कैसे कोण होते हैं? अंतः कोण, है ना। इन दोनों को मिला के 180 होता है टोटल। तो अब हम y की वैल्यू 75 180 में से घटा देंगे, z हमें मिल गया 105 डिग्री। इसके साथ चॉइस में हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, BAE बराबर 70, ये वाला कोण 70 डिग्री का है। AEB बराबर 50, कोण का नाम आपको पढ़ना आना चाहिए। जो नंबर बीच में लिखा हुआ है, ए से शुरू किया, ई पर गए और बी पे ख़त्म किया, ये हमें 50 डिग्री का है। बाकी सारे एंगल हमें बताने हैं। तो पहले तो बेटा ये जो त्रिभुज बन रहा है इसको मत देखो आप, इधर वाले किसी हिस्से को हमें नहीं देखना है। 2 एंगल मिला के 120 बन गया ना, तो तीसरा कितने का होगा? ये तो आप मेंटल मैथ से भी बता सकते हैं, 60 डिग्री का, है ना, क्योंकि तीनों मिला के 180 डिग्री के होते हैं। 120 घटा दिया, 60 डिग्री का मिल गया। अब ये जो है सारी लाइनें आपस में समांतर हैं, तो इसका मतलब ये कहीं पे एकांतर कोण भी बन रहा होगा, अल्टरनेट एंगल। तो उसके लिए हम जेड देखते हैं, ये 50 है तो ये भी 50 बन जाएगा। आप सारा कुछ एकदम क्वेश्चन देखते भी कर सकते हैं। अब ये 50 मिल गया, ऐसे ही ये वाला कोण और ये वाला कोण कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो ये भी 70 का हो गया। अब उसने पूछा है ये एंगल बताइए, तो ये एंगल का नाम क्या है? EBC। यहाँ से शुरू किया EBC, तो 50 और 70 120 हो गए। ऐसे ही उसने ये वाला पूछा है DBA या ABD। अब हम इन दोनों को जमा करेंगे, 60 और 50 110।
अब हमारे पास लास्ट सेक्शन है बेटा, जिसमें 3 हमें केस स्टडीज सॉल्व करनी है। देखिए इस तरीके से एक बैंक का पासबुक का पूर्णिमा का पेज दिखाया गया है, हमें उसका रिकॉर्ड दिखाया गया है कि किस दिन उसने अकाउंट खोला, फिर कितने पैसे जमा किए और बीच बीच में निकाले भी हैं। क्वेश्चन देखते हैं। 3 महीनों में पूर्णिमा ने कुल कितनी राशि बैंक से निकलवाई। तो निकलवाने का मतलब उसने कम कर दी। तो देखो 2 बार उसने कम किए हैं, 1300 और 1500। इसको जोड़ के हमें बता देंगे 2800 रुपये उसने निकाले। दूसरी बार उसने कुल कितनी राशि जमा की जून और जुलाई में। मई को नहीं देखना, तो उसने कितने 200 रुपये यहाँ जमा किए और 2500 यहाँ पे। आंसर आ गया 2700 रुपये। अब वो कहता है अगस्त में उसने 3000 रुपये जमा करवाए। ये तो जुलाई तक था ना। अब उसने 3000 रुपये जमा कराए और 700 निकलवा लिए। तो बताइए 31 अगस्त को उसकी कितनी राशि बचेगी। अगर जुलाई में उसके पास 1400 रुपये हैं, 3000 उसने जमा कराए, तो 4400 हो गए। 4400 में से उसने 700 निकालवा लिए पहले ही, तो अब उसके पास बचे 3700। ऐसे ही इस क्वेश्चन का आंसर दे देंगे कि 5000 वो इकट्ठा करना चाहती है, लेकिन अभी 1400 ही है। तो इसका मतलब उसे कितने और जमा कराने हैं, 3600 रुपये और जमा कराने हैं। सेकंड केस स्टडी है बेटा, हमारे पास 2 डिज़ाइंस हमें दिए गए हैं। इसमें बताइए कितनी सममित रेखाएं बनाई जा सकती हैं। एक, तो देखिए आप इस तरीके से 3 बन जाएंगी, है ना। नेक्स्ट है 2 में कितनी बनाई जा सकती है। तो इसमें सिर्फ 2 ही बन सकती हैं, आधा आधा दोनों को फोल्ड करके। डिज़ाइन 2 में कितने वृत्त बनाए गए हैं। तो यहाँ से आप काउंट कर सकते हैं बड़े इजीली, 4। और सभी आकारों के नाम बताइए। तो कौन कौन से बन रहे हैं इसमें, त्रिभुज है और वृत्त है, ट्रायंगल एंड सर्कल। लास्ट केस स्टडी है बेटा, हमारे पास एक वॉच हमें दे रखी है, टाइम दिखा रखा है। मिनट वाली सुई 12 पर है और घंटे वाली सुई 6 पर है। तो आपको सेकंड वाली सुई 6 पर है, घंटे वाली सुई 2 पर है। तो ए और बी की उभयनिष्ठ भुजा कौन सी सुई होगी। तो ए और बी के बीच में उसने हमें खुद ही बता दिया कि जो 2 पर जा रही है वो घंटे की सुई है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे आंसर आवर एंड होगा। एंगल ए किस प्रकार का कोण है। एंगल ए देखो 90 से छोटा लग रहा है ना, तो ये न्यून कोण है, एक्यूट एंगल। कोण सी किस प्रकार का कोण है। अगर ये दोनों को मिला के बनता है तो ये रैखिक युग्म है, 180 डिग्री का। और 5 बजे घड़ी की दिशा में 5 कैसे बजते हैं, ऐसे और ऐसे, है ना। तो उस टाइम क्या कौन सा तरीके का कोण बनेगा हमारे पास, अधिक कोण, ऑब्ट्यूस एंगल। दैट्स ऑल बेटा, इसको ध्यान से समझिए, प्रैक्टिस कीजिए अपने आप। दैट्स